Good morning, students. How are you? I hope all of you fine and safe at your home. Today is your English class, and we are doing sixth chapter of English. प्लास्टिक बैग्स गुड और बैड। ओके, हमने ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको समझा दिया था कि हमें ईडी कैसे लगाना है ना। ओके, चलिए। लेकिन ईडी में जैसे मैंने वाई का भी आपको बताया था कि वाई को हम चेंज करते हैं। चेंज कहाँ करते हैं? जब हमारे वर्ड में जो वाई से पहले का जो लेटर है वो अगर कॉन्सोनेंट है तो हम लिखेंगे आई ई डी, है ना। वाई को हटाकर आई लिख देंगे और ई डी प्लस कर देंगे। लेकिन अगर वो वाई से पहले अगर वोवेल है, कोई भी लेटर ए ई आई ओ यू है, इट मीन्स ये कि हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, वाई को ऐसा ही रहने देना है और ई डी लगा देना है। ओके, ये समझ में आ गया आपको, है ना। तो आज का जो हमारी ग्रामर पोर्शन है वो इसी पे है कि हमें एक्शन वर्ड्स के साथ डी या ई डी लगाना है और वो किस तरह से लगाना है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा ही दिया था कि जैसे फर्स्ट में दे रखा था कि एक्शन वर्ड्स के एंडिंग में ई लगता है तो हम डायरेक्टली डी लगा देते हैं। फिर अगर कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ता है कि उन्हें डबल लिखकर ई डी लिखना पड़ता है। ओके, देन वाई के लिए भी था और वाई के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आई लिख लीजिए और ई डी प्लस कर लीजिए। और अगर वाई से पहले वोवेल है, ए ई आई ओ यू में से कोई लेटर है, तो आप वाई को रहने दीजिए, हटाइएगा नहीं और ई डी लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द एक्शन वर्ड्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं उनसे हमें करेक्ट करके और सेंटेंस बनाने। जैसे फर्स्ट दिया है यहाँ, रोहिणी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स टू हर हाउस यस्टरडे। रोहिणी ने जो है अपने फ्रेंड को इन्वाइटेड किया, कब? यस्टरडे को, बीते हुए कल को इन्वाइटेड किया था, है ना। हो गई वो बात, एक्शन वर्ड जो है वो हो गया, हम यहाँ हो गया बता रहे हैं, है ना। ईडी जब लग जाता है मतलब काम हो गया। सेकंड, रवि ट्रेवल्ड टू बुरहानपुर विथ हिज पेरेंट्स। अब ट्रेवल में क्या हुआ? डबल एल लग गया और ईडी लग गया, है ना। रवि जो है अपने पेरेंट्स के साथ यात्रा करने गया, या यात्रा कर रहा है, जो भी है, गया, वो बुरहानपुर गया अपने पेरेंट्स के साथ। ओके। थर्ड, फराह स्टडी को हम कर देंगे वाई हटाकर, क्योंकि वाई से पहले जो है कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर हम कर लेंगे आई और ई डी प्लस कर देंगे। फराह जो है स्टडी कर रही है, टेस्ट के लिए हार्ड स्टडी कर रही थी। ओके। फोर्थ, या की है। फोर्थ, लास्ट संडे वी वेंट टू द जू एंड सा द लॉयन। लास्ट संडे जो है हम जू गए और वहाँ पर हमने शेर को देखा। द लॉयन लाउडली इन द केज रोर। रोर को कर देंगे हम ई डी, रोर्ड। ओके, लाउडली चिल्ला रहा था या गुर्रा रहा था, है ना, गरजता है ना वो। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेज नंबर 52 पर। राजीव एंड सलमा प्लेड बैडमिंटन ऑल मॉर्निंग। अब यहाँ प्ले था इसलिए वाई से पहले जो है वोवेल है, इसलिए हमने वाई हटाया ही नहीं और ई डी लिख लिया। ओके। सिक्स्थ, इट स्टार्टेड रेनिंग सो दिव्या हरिड होम। हरिड वाई था और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को हटाकर आई ई डी लिख दिया। ओके, तो आगे आपको समझ में ये। नेक्स्ट है, फॉर सम एक्शन वर्ड्स वी कैन नॉट एड डी और ई डी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन दैट आर कंप्लीट। कुछ एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, जब आगे की क्लासों में आप इनके क्रियाओं के 3 रूप पढ़ेंगे, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जैसे कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ एक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जाता और उनमें ई डी नहीं लगता क्योंकि उनका सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगता है। जैसे ईट का एट है, बाय का बाउट है, टेल का टोल्ड है। और बाय का जो दो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो एक जैसा होता है। टेल का भी सेकंड और थर्ड जो है फॉर्म एक जैसा ही होता है। ईट का जो होता है वो ईट एट ईटन होता है, थर्ड फॉर्म ईटन है।
और सेकंड फॉर्म है एड, और हम यहाँ सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ईडी प्लस कर रहे हैं। ओके, और प्ले का भी इसी तरह से है। प्ले के भी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो एक जैसे होते हैं, प्लेड प्लेड। ओके, चलिए हम आ जाते हैं। आप आगे की क्लास में जो है वो इसे विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। ओके, चलिए बी क्लास है, बी एक्सरसाइज है। क्लास द सर्कल द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। हमें सर्कल करना है करेक्ट वर्ड्स को और सेंटेंस को। ओके, आई ऐसे वर्ड्स दिखाए गए हैं यहाँ जो जिनका मतलब सेकंड फॉर्म जो है वो उनमें ईडी नहीं लगता है। ओके, ये वैसी एक्सरसाइज है, तो चलिए कर लेते हैं। आई केम कम बैक लेट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे। जो मैं जो है कल स्कूल लेट गया था। गया के लिए कैम, कम के तीनों फॉर्म है ये, कम, कैम, कम। ओके, सेकंड, माय मदर टोल्ड एंड टेल मी ए नाइस स्टोरी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट को मेरी माँ ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई या कहानी बताई, है ना। तो टोल्ड बताई, हो गया वो काम। थर्ड, शिल्पा बाय अबाउट ए ब्राइट येलो बैलून फ्रॉम द बैलून सेलर टुडे। शिल्पा ने बैलून सेलर से, गुब्बारे वाले से, एक येलो कलर का गुब्बारा खरीद लिया है, इसलिए बाउट। ओके, फोर्थ, अर्जुन रोट ए लेटर टू हिज ग्रैंडफादर यस्टरडे। अर्जुन ने जो है अपने दादाजी को कल एक लेटर लिखा था, है ना, हो गया है वो काम। फिफ्थ, वर्षा थॉट ऑफ हेल्पिंग हिज फादर इन द किचन। वर्षा ने जो है अपने पिताजी की मदद की किचन में, कर ली है ना, या करने की सोची है, थॉट है। ओके, सिक्स्थ, मिस कुमार टॉट अस दिस यूनिट लास्ट वीक। मिस कुमार ने हमको ये जो यूनिट है वो पिछले सप्ताह पढ़ाई थी। ओके, पढ़ाया। तो आपको समझ में आया ना कि केम, टोल्ड, बाउट, रोट, थॉट और टॉट, इनमें कोई ईडी नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये सेकंड फॉर्म है। ओके, अब है वोकेबलरी सेशन आपका। सो कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें ग्रुप के साथ बॉक्स में लिखना है, ठीक है, जो फिलअप करना है, और ये बॉक्स में से वर्ड्स लेने हैं हमें। तो फर्स्ट है, महेश इज़ वेरी नीट एंड टाइडी। महेश जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरा है। ही प्लान्स टू क्लीन हिज रूम ऑन संडे, और उसने प्लान किया है कि वो अपना रूम जो है वो संडे को साफ़ करेगा। 2, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। पौधों को बढ़ने के लिए पानी चाहिए। डू यू। सेकेंड है, वाटर द प्लांट्स एवरी डे। क्या तुम पौधों को रोज़ पानी देते हो। थर्ड, चिल्ड्रन ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड। बच्चों, बेड पे जाने से पहले तुम अपने दांतों को ब्रश कर लो, ठीक है। फोर्थ, कुड यू आफ्टर यू हैव फिनिश्ड डिनर। फोर्थ में आएगा ओपन द विंडो। खाना खाने से पहले आप क्या करें, खिड़कियाँ खोल दें, है ना। फिफ्थ है, मदर सेड एंड देन यू कैन गो आउट एंड प्ले। डू योर होमवर्क। मदर ने कहा कि पहले तुम अपना होमवर्क कर लो, उसके बाद तुम खेलने जा सकते हो। तो ये वोकेबलरी भी आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके, और आपकी एक्सरसाइज भी जो है ग्रामर की वो भी कंप्लीट हो गई है, तो इन्हें बुक में कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।